इस लाइन में सारे के सारे जो स्टूडेंट थे वो आज अधिकारी बन गए हैं। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, संघर्ष फलीभूत हुआ। जी सर, मैं अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में प्यून के पद पे कार्यरत हूँ। यूं के पद पे कार्यरत हैं। जी तो सब एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे कि उसी की वजह से एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। पीएससी में एक बार असिस्टेंट रजिस्ट्रार बना हूँ, डीएसपी बना हूँ और अभी डीओ बनने वाला हूँ। मुझे ये बढ़िया लग रहा है कि यानी कि लोगों में जो अफवाह चलता है कि पैसा दे करके लगता है जॉब करके, तो बिना पैसा दिए भी लगता है, तो लोगों को मेहनत भी करना चाहिए, अफवाह के ऊपर ध्यान थोड़ा कम दे। मैंने ऑब्जेक्टिव लगातार लगाया है और टेस्ट सीरीज दिया है, वो बहुत ज़रूरी है, और करंट अफेयर्स को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। जी, मुझे बस मेरा लक्ष्य निर्धारित था कि मुझे क्या करना है और मेरे माता पिता का बहुत सपोर्ट था। तो वो असफलताएं थी जिनकी वजह से सीढ़ियां बनती गई और एक सफलता वाली मंजिल तैयार हुई। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि संगत से ही रंगत का पता चलता है, इसलिए कभी भी अच्छी संगत पालना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपसे ऐसी संगत से रूबरू कराना चाह रहा हूँ जो कि एक ग्रुप बनाकर पढ़ते थे। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन में सारे के सारे जो स्टूडेंट थे वो आज अधिकारी बन गए हैं। एक ऐसा ग्रुप जिसमें सारे दोस्तों ने मिलकर पढ़ाई की और सभी के सभी आज सीजीपीएससी के टॉपर के लिस्ट में हैं। इसलिए आज हम सभी से बात करेंगे और शुरुआत करेंगे विनय जी से, क्योंकि विनय जी ही इस ग्रुप के सूत्रधार हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो विनय जी। थैंक यू सो मच। आपने एक ऐसा ग्रुप क्रिएट किया जिसमें सारे बच्चे आज अच्छे पद के लिए चयनित हुए हैं, कैसा लग रहा है? सब काफ़ी टैलेंटेड है और यहाँ पे आके सब ग्रुप क्रिएट नहीं, ऑटोमेटिक वो होता है। यहाँ पे जितने भी लोग आते गए, फिल्टर आउट होते गए, तो सब इंटरव्यू के टाइम पे सब आपस में डिस्कस करते रहे। कुछ लोग का हार्ड लग रहा, उन लोगों का भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। नेक्स्ट टाइम उनका भी अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। इतने टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं और जहाँ तक अभी आपसे बात हो रही थी तो पता चला कि आप पिछले भी कई एग्जाम्स निकाल चुके हैं। कैसा रहा आपका सफ़र अब तक का? मैंने 6 प्रीलिम्स दिए हैं, 6 मेंस, 4 इंटरव्यू। 4 बार मेरे रैंक जो है 150 के अंदर रहे, 3 बार 100 के अंदर रहे। तो 3 सिलेक्शन हुआ, ज्वाइनिंग मिली नहीं थी। तो इस बार भी पूरा टाइम मिला पढ़ने का और भगवान की कृपा रही कि काफ़ी अच्छा रैंक आया। और कुछ अंकों की वजह से मतलब क्लास 2 तो हो जाना चाहिए इसमें। बाकी देखते हैं, बाकी माता रानी का आशीर्वाद रहा तो देख। बहुत से अच्छे ऐसे बच्चे होते हैं जो लगातार तैयारी करते रहते हैं लेकिन उनका एग्ज़ाम किसी कारणवश नहीं निकल पाता, लेकिन आप लगातार सफल हो रहे हैं। तो आपकी ये लगातार सफलता के पीछे का राज क्या है? लोगों को सफलता दिखती है, उसके पीछे की मेरी जो असफलताएं रही हैं वो लोगों को नहीं नज़र आता, क्योंकि मैंने काफ़ी समय दिया हुआ है। मैं भी 2-3 मेंस, मतलब मेरे 2 मेंस नहीं निकले, फिर इंटरव्यू में कुछ अंकों की वजह से रह गया। तो वो असफलताएं थी जिनकी वजह से सीढ़ियाँ बनती गई और एक सफलता वाली मंजिल तैयार हुई। तो निश्चित रूप से सबको अपनी असफलता से जो वीकनेस है उनको रेक्टिफाई करो, और जो दूसरे की गलतियाँ हैं उनसे कुछ सीखने को मिला। बाकी सीनियर्स का काफ़ी अच्छा गाइडेंस रहा मेरे को, उन्होंने लगातार मोटिवेट किया। साथ ही साथ मेरे जो डीएसपी के बैचमेट्स हैं, कुलदीप भाई हैं, और 30 लोग का जो हमारा 2021 वाला बैच था, उनमें से फिर से काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। तो सब एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे कि उसी की वजह से एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर। एक ग्रुप में पढ़ने का बहुत सारा फ़ायदा होता है और आप लोग बता भी रहे थे कि आप लोग सब ग्रुप में तैयारी किए। किस टाइप का फ़ायदा होता है और कितनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, कितनी ज़्यादा सहायता मिलती है एक दूसरे के साथ मिल के पढ़ने में? सबसे पहला चीज़ जो मेरे को लगता है ग्रुप में रह के, वो आपको टॉलरेट करना सिखा देता है। और चूंकि आपको अडॉप्ट करना है चीज़ों को, आपके विरोधी विचार भी हैं जो उनके, अगर उनके विचार अच्छे हैं तो उनको आप अपने आंसर राइटिंग में डालिए, और आपके विचार जो अच्छे मिलेंगे या विचारों का आदान प्रदान होगा, तब क्वालिटी इंप्रूव होगी, तब आप मेंस में आधा आधा एक नंबर इंप्रूव कर पाएंगे। और इस बार का रिजल्ट जैसे आपने देखा होगा कि टॉप 1 और टॉप 50 में बहुत ज़्यादा रैंक मार्क्स के डिफरेंस नहीं है, 30-40 मार्क्स के ही डिफरेंस है। तो आपको आधा आधा एक नंबर कहीं ना कहीं से आपको चुराने पड़ेंगे, वो इस सारी प्रैक्टिस से ही आपको मिलेगी। हर व्यक्ति की सफलता की एक कहानी होती है। यदि कोई आपसे पूछे कि आपकी सफलता की कहानी क्या होगी तो आप उसको कैसे समझाएंगे? असफलता से ही सफलता को मिलना है हमको। तो मेरे लिए वही रहा कि मतलब एक लाइन है, मेरे सीनियर ने लिखा हुआ था, वो लाइन मैं हमेशा मानता हूँ, देख के पढ़ूंगा। वो लाइन है, राजेश यादव सर हैं, एनटी थे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, संघर्ष फलीभूत हुआ। वाह! तो यही जो गिरते और गिरकर संभलते रहे वाली लाइन है, आज आप सफल हो चुके हैं। आपको गिरो तब भी मंजिल पे नजर होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल होनी निश्चित रूप से। आने वाली जो पीढ़ी है जो आपको देखकर कुछ सीख रही होगी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस आप सबसे पहला आपको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखना है। किसी दूसरे की गलतियों से आप सीखें,
किसी दूसरे को कॉपी करने का नहीं करना है आपको। सबका यूनिक स्टाइल होता है, सबको अपना अपना स्ट्रेंथ पे काम करने की ज़रूरत है। जो वीकनेस है उनको मॉडरेट लेवल पे लाइए, बाकी खुद पे बहुत ज़्यादा सेल्फ बिलीव रखना है आपको। बाकी एक सुपर नेचुरल पावर है, उनके हाथों में छोड़ दीजिए। आपका काम है हार्डवर्क करना, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ के आप जो भी प्रिपरेशन है उसको आप चलने दीजिए। मतलब वही कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भैया बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू वेरी मच। आप अपना नाम बता दीजिए और कौन सा रैंक है पहले वो बता दीजिए। जी, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार बांधे है और मेरा अभी CGPSC 2023 का जो रिजल्ट आया है उसमें 73वां रैंक है और मोस्ट प्रोबेबली है कि मुझे असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स का पोस्ट मिलेगा। कैसी रही आपकी यहाँ तक की जर्नी? बहुत मेहनत रहा है इस दौरान और लगातार ये मेरे 5 वर्षों का मेहनत है जो आज फल के रूप में मुझे मिला है। तो मेरे साथ साथ मेरे परिवारजन और मेरे मित्र बहुत खुश हैं। किस टाइप की तैयारी और किस टाइप की स्ट्रेटेजी आपने प्लान किया था जिसके तहत आप चलते हुए ये सफलता को हासिल किए? जी सर, मैं लगातार 2019 से ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मैं अपने गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ा है क्योंकि मेरा पहले बार प्रीलिम्स नहीं निकला, फिर दूसरे बार मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर तीसरे बार मेंस क्वालिफाई हुआ तो इंटरव्यू में पहुँचा, फिर इंटरव्यू से फिर मैं 2 बार बाहर हुआ हूँ और फिर ये तीसरा इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो लगातार मैं अपने कमियों को देखा और उस कमियों को ओवरकम करते हुए आज ये सफलता हासिल किया। इतनी बार जो असफलताएं मिल रही थी, टूटे हो गए, बिखरे हो गए, अपने आप को कलेक्ट कैसे कर रहे थे कि अगली लड़ाई फिर से लड़ी जा सके? जी, मुझे बस मेरा लक्ष्य निर्धारित था कि मुझे क्या करना है और मेरे माता-पिता का बहुत सपोर्ट था। तो मुझे बाहर के लोग अगर कुछ भी कोई बोलते थे तो वो मैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने का काम करता था और जो मेरा फ़ोकस है, उस फ़ोकस को मैं पूरा मेहनत के साथ कंप्लीट करने का प्रयास करता था। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी इतनी बड़ी कहानी में कोई एक ऐसा अंश जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, तो क्या बताना चाहें? जी, मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप किसी चीज़ को पाने की अगर इच्छा रखते हैं तो पूरे दिल से उसको पाने का प्रयास करें, एक दिन ज़रूर मिलेगी। आप अभी बता रहे थे आते ही कि कहीं आप काम करते हैं वहाँ पे जो आपके बॉस हैं वो खुद सबसे ज़्यादा खुश हैं और सबको मिठाई मंगा खिला रहे हैं। वो क्या कहानी है वो भी थोड़ा बता दीजिए। जी सर, मैं अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में प्यून के पद पे कार्यरत हूँ। प्यून के पद पे कार्यरत हैं? जी, ये 2022 में मैंने इस परीक्षा को निकाला है जी। और मेरा ज्वाइनिंग जो है 2024 में हुआ है और मैं अभी वर्तमान में वहाँ कार्यरत हूँ। तो वहाँ जो अंडर सेक्रेटरी सर हैं, वो मैं स्वयं मिठाई लेके गया था परंतु मुझे देखने को ये मिला कि वो लोग पहले से लाके मिठाई खिला रहे थे, तो इसको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। साथ में हमारे मैं जो विधि सेक्शन में काम करता हूँ, तो मेरे जो विधि अधिकारी सर हैं श्री अपूर्व श्रीवास्तव सर, उनका भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है मुझे। आप उसी लोक सेवा आयोग में प्यून के जॉब को करते हुए और वहीं से इंटरव्यू दे के आज उसी लोक सेवा आयोग में अधिकारी बन के जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी सफलता है। इसको कैसे देखते हैं? जी सर, ये मुझे आज वहाँ जाकर ही ये जानने का मौका मिला क्योंकि ऐसा बोला गया कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के 24 वर्षों के इतिहास में मैं एक पहला कैंडिडेट हूँ जो मुझे ये पोस्ट मिला है। अदरवाइज़ वहाँ और बहुत लोग इंटरव्यू में पहुँचते थे परंतु जो निश्चित रूप से जो सफलता मिलनी चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पाते थे और वो मैंने प्राप्त करके वहाँ एक प्रकार से इतिहास रचा है। ऐसा करके वहाँ सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला है। भैया बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। आप अपना परिचय दे दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम कुलदीप है जी। और इस बार कौन सा रैंक आप पाए हैं? मेरा कैटेगरी रैंक 7 है। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर मुझे मिल सकता है। आप कार्य अधिकारी बन रहे हैं? कार्य अधिकारी। आप कार्य सुनते ही चेहरे पे मुस्कान आ गई आपके। जी, सिलेक्शन आप किसी भी पोस्ट पे लो तो एक मुस्कान हमेशा रहती है। जी। आपका भी लंबे वर्षों का सफर रहा, बहुत सारे संघर्ष आपने देखे हैं, कैसे देखते हैं आप इस सफलता को? बहुत मायने रखता है और इसी कारण से बहुत खुशी भी है। 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसमें मैं अभी 2021 बैच में मैं DSP भी हूँ, लेकिन कुछ कारणों से अभी तक हम लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। साथ में मेरे बहुत सारे साथी DSP हैं। 30 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें टॉप 100 में भी हम लोग कम से कम 10 लोग तो होंगे उसमें से भी, लेकिन वो एक निगेटिविटी जो बना है उसको एक तोड़ना था, तो इस कारण से इस बार का सफलता कुछ ज़्यादा ही खास है।
पीएससी बहुत समय से विवादों में भी रही है, ऐसे में आपका डीएसपी का ज्वाइनिंग रह गया, बहुत बार टूटते होंगे, बिखरते होंगे गांव वालों के सामने, समाज के सामने कि डीएसपी हो गया है, ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है। इन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करते रहे आप? आ, सारी चीज़ों को यही हैंडल कर रहा हूँ कि और आगे फिर से हमको निखर के आना है, वापस दिखाना है कि अभी भी हमें वो चीज़ें हैं। 2021 में डीएसपी बने हैं, ज्वाइनिंग किसी कारण से नहीं हो पा रही है, दिखा दिए। और अभी इसीलिए खुशी है, डीओ बन रहा हूँ। इसके बाद डीएसपी की भी ज्वाइनिंग आ गई तो उसको भी देखेंगे, अच्छा लग रहा है। अभी मैं आपसे जब बात कर रहा था ऑफ कैमरा तो आप बता रहे थे कि पिछले 4-5 साल में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ पीएससी का जो मैं क्रैक नहीं किया हूँ। मैं मतलब आपने कहा कि मैं असफलता नहीं देखा हूँ, मेरी सिर्फ सफलता की कहानी है। इसके बारे में बताइए। पीएससी का ही नहीं, मतलब पीएससी और व्यापम का एग्ज़ाम है। 2020 के बाद जितने भी एग्ज़ाम जिसमें मैं अपीयर हुआ हूँ वो सारे एग्ज़ाम मैंने निकाले हैं। लगभग 8-9 एग्ज़ाम है टोटल। और पीएससी में एक बार असिस्टेंट रजिस्ट्रार बना हूँ, डीएसपी बना हूँ और अभी डीओ बनने वाला हूँ। इसके अलावा व्यापम में फूड इंस्पेक्टर, मंडी इंस्पेक्टर, प्रोजेक्ट रेंजर, असिस्टेंट प्रोजेक्ट रेंजर, ऑडिटर, ये सारे पोस्ट निकाले हुए हैं। इतने सारे कठिन कठिन एग्जाम आप निकाल लिए, लोग जिंदगी में एक नहीं निकाल पाते। ऐसा कौन सा मूल मंत्र लेकर आप चल रहे हैं जिसके द्वारा ये सारी चीज़ें हासिल कर रहे हैं? इसका रीज़न यही था कि मुझे जब मैं कंपटीशन आया था, मुझे एक साल में इतना तैयारी करना है कि एक साल में मेरा एग्ज़ाम निकलना शुरू हो जाए। तो एक साल में जो है डेडिकेशन के साथ, कंटिन्यूटी बना के और अनुशासन के साथ कि भाई मुझे एक साल में एग्ज़ाम निकालना है तो मुझे उतना समय देना पड़ेगा कि मेरा सारा सिलेबस उस समय में ख़त्म हो जाए। तो रोज़ अगर मैं 8 घंटा बैठ रहा हूँ तो मेरे को 8 घंटा में मुझे कोई भी समस्या हो, घर में कभी कभी कुछ समस्या हो जाती है, कहीं आना जाना हो जाता है, कुछ भी, लेकिन मुझे 8 घंटा देना मतलब देना है। तो वो कंटिन्यूटी में बना के रखा, वो अनुशासन बना के रखा और एक साल में जो सारा सिलेबस था लगभग मैं कंप्लीट कर लिया। उसके कारण से जब भी मैं एग्ज़ाम में बैठने लगा तो मेरा क्लियर होने लगा। और एक स्ट्रेटजी भी रहती थी कि मुझे कितना करना है, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, मेरा क्या स्ट्रांग पॉइंट है। मेरा मैथ्स अच्छा था तो उस पर फोकस कम करता था, जो कमज़ोर था उस पर ज़्यादा फोकस करता था। तो ऐसे एक स्ट्रेटजी बना के मैं सारे एग्ज़ाम में अपेयर होता था। यही कारण है आपकी सफलता का भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया और बहुत बधाई भी आपको। धन्यवाद। हमारे साथ और साथी हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद सर। आपकी चेहरे की मुस्कान बता रही है कि खुशी कितनी ज़्यादा है। हाँ सर, वो तो है। कौन सा अटेम्प्ट था आपका और कौन सा रैंक लेके आए? सर ये मेरा तृतीय प्रयास था। हाँ। प्रथम प्रयास हुआ था तो उसमें मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया था। द्वितीय प्रयास में इंटरव्यू तक गया था लेकिन रैंक ठीक नहीं लगा था। अभी सर तृतीय प्रयास मेरे को 23 रैंक मिला है। हमारे दर्शकों को आप अपना नाम भी बता दीजिए। सर मेरा नाम राजेश कुमार कश्यप है, लेकिन मार्कशीट में अगर उसमें देखोगे रैंक लिस्ट में तो राजेश कुमार बस है। राजेश कुमार। मुंगेली जिला से हूँ मैं। अच्छा, कैसा लग रहा है राजेश जी? आप पहली बार इंटरव्यू दिए और आप सफल हो गए हैं और इतने अच्छे रैंक लेके आए, कैसा लग रहा है? सर बढ़िया लग रहा है, लेकिन सर सबसे बड़ी बात मुझे ये बढ़िया लग रहा है कि यानी कि लोगों में जो अफवाह चलता है कि पैसा दे करके लगता है जॉब करके, तो वो बिना पैसा दिए भी लगता है। तो लोगों को मेहनत भी करना चाहिए, अफवाह के ऊपर ध्यान थोड़ा कम दे। मतलब ये है कि जब आप भी तैयारी कर रहे थे तो आपके भी मन में कहीं ना कहीं डर था ऐसा? माहौल ही ऐसा बन जाता है सर, या फिर आपके गांव साइड देखो या फिर किसी को भी देखो तो आप इतना अफवाह उड़ जाता है तो एक हो जाता है विचारधारा। लेकिन अपने बीच से जब निकलते हुए देखोगे तो कहीं ना कहीं उम्मीद रहता है कि अरे यार होता है। अब आने वाले बच्चों को आप जरूर बोलेंगे कि आप लोग भी तैयारी करो, ऐसा कुछ नहीं होता? हाँ जरूर बोलूँगा, मैं तो बोल ही रहा हूँ। बोल ही रहे। कैसी रही आपकी यहाँ तक की यात्रा? सर मैं तो जैसे NIT से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है तो मैं फाइनल ईयर से यानी कि इसके लिए प्रिपरेशन चालू कर दिया था। फाइनल ईयर से चालू कर दिया था, फिर ये मेरा तृतीय प्रयास में सर मिल गया इसमें। हाँ सर, इस प्रयास में प्रमुख रूप से यानी कि विनय भैया के मार्गदर्शन में रहा हूँ। तो विनय भैया ने आपको अच्छे से गाइड किया है? हाँ सर, ये तो मान रहा हूँ मैं। अच्छा, प्रॉपर का मार्गदर्शन किए हैं जी। आपकी तैयारी जो हुई है, अभी हम सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने खड़े हैं, तो आप भी यहीं पर रह के पढ़ाई की हैं? हाँ सर, मैं यहाँ आने के 2020-21 से आ रहा हूँ। कैसा है यहाँ का लाइब्रेरी कल्चर? कैसे आप तैयारी की हैं लाइब्रेरी में? सर यहाँ तो लाइब्रेरी यानी कि बढ़िया है। यहाँ का दोस्त यार भी बहुत बढ़िया बन जाते हैं, अपने पढ़ने लिखने वाले ही मोस्टली रहते हैं। साथ में बैठने के लिए भी अगर देखो तो इंडिविजुअल टेबल या फिर सब है। सेंट्रल लाइब्रेरी सर मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है। ये जो ग्रुप है बना हुआ आप लोग का और ग्रुप की सफलता है, इसका कहीं ना कहीं श्रेय हम लाइब्रेरी को भी दे सकते हैं? हाँ सर, आराम से दिया जा सकता है। हाँ, सेंट्रल लाइब्रेरी को दिया जा सकता है। तो अपनी सफलता के बारे में आप आने वाली जो जनरेशन है जो तैयारी कर रही है, अभी बहुत मेहनत कर रही है, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगा कि सही मार्गदर्शन ले और ईमानदारी से जो अपना कर्म है उसको करते रहो तो आराम से मिल जाएगा। सही मार्गदर्शन और ईमानदारी से कर्म करना, ये तो ज़्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। मैम है हमारे साथ। मैम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर थैंक यू सर। आप अपना नाम और परिचय बता दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम खुशबू साहू है। अभी मेरा 130 रैंक आया है CGPSC में।
कौन सा पोस्ट मिलने वाला है, कुछ है अंदाजा? कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर मिल सकता है, बाकी आएगा तभी कंफर्म बता सकती हूँ। कितनी खुशी है मैम आपको अभी आप इसकी इस सफलता को लेकर? मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, उस हिसाब से मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन उम्मीद ज़्यादा थी, हर किसी को रहती है, और मेहनत करूँगी। यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा, कैसी तैयारी की, कैसी प्लानिंग की है आपने? सबसे पहले बार जब मैंने प्री दिया था तो मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था, फिर सेकेंड बार में प्री क्लियर होते गया, फिर एक बार मेंस क्लियर नहीं हुआ था, तो ये मेरा पहला इंटरव्यू था। तो जब प्री क्लियर होने लगता है तो कॉन्फिडेंस आता है, प्री के लिए मेंस होता है तो मेंस के लिए कॉन्फिडेंस आता है, तो तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लिखते अच्छा हैं लेकिन उनका प्री नहीं क्लियर हो पाता है, तो प्री निकालने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाया है आपने? मैंने ऑब्जेक्टिव लगातार लगाया है और टेस्ट सीरीज दिया है, वो बहुत ज़रूरी है, और करंट अफेयर्स को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है जी। और इसके बाद फिर मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कैसे की? मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके राइटिंग प्रैक्टिस की, और इंटरव्यू के लिए भी लगातार मॉक इंटरव्यू दिए और ग्रुप में प्रैक्टिस की, ये सब स्ट्रेटजी रहा। इंटरव्यू से बहुत लोग डरते हैं, आपका इंटरव्यू कैसा रहा? मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा सर, मैं कॉन्फिडेंट थी अंदर में जाके, मेरा अच्छा रहा सर। कैसे सवाल पूछे गए आपसे? मेरे से तो अलग अलग तरीके के सवाल पूछे गए, एक कंप्यूटर साइंस से पूछे गए, मेरे नाम से और मेरे जिले से पूछे गए, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, मेरे जिले से थे। जिले से थे। आपका मतलब इंटरव्यू से आने के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस था कि इस बार आपको पोस्ट मिल रहा है? हाँ, मुझे ज़्यादा की उम्मीद थी, अभी लगता है कि मुझे थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है, सिलेक्ट हो जाऊंगी ऐसा कॉन्फिडेंस था। तो ये सफ़र मतलब आगे भी जारी रहेगा? हाँ, जारी रहेगा एक बार और। जब तक और डीसी नहीं मिल जाता तब तक? जी, एक दो बार और तो ट्राई करूंगी सर। तो आप जो अपने छोटे भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा टैलेंट करनी है CGPSC, डेडिकेशन आपको रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, डिसिप्लिन में रहना और डेली पढ़ना है, ये और एक निवेदन करना चाहूँगी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से कि हमारी जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, जितने भी लाइब्रेरीज हैं छत्तीसगढ़ मतलब रायपुर में, सब जगह AC लगा है, लेकिन यहाँ पे AC नहीं लगा। हम लोग लगातार डिमांड करते रहे कलेक्ट्रेट में जाके, यहाँ AC लगवा देना चाहिए, गर्मी में बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। अच्छा, जी, तो जो मतलब सुविधाएं हैं वो और अच्छी हो जाएगी तो पढ़ाई और अच्छे से हो पाएगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि गर्मी रायपुर में बहुत रहती है और मेंस का एग्ज़ाम हमेशा गर्मी में ही होता है, तो उस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से चले जाते हैं, तो दिक्कत होती है, जिनके घर वालों की आय बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उससे दिक्कत होती है। हम ग्रुप स्टडी की बात कर रहे थे, आपके ग्रुप में लगभग सारे लोग सफल हो चुके हैं, अच्छे अच्छे पद में आ गए हैं, कैसा लग रहा है ग्रुप के सारे लोग सफल हो गए? अच्छा लग रहा है, सब ग्रुप वाले एक साथ सेलेक्ट हो गए, सब एक साथ एंजॉय करेंगे, अच्छा लगेगा। कहा जाता है कि दोस्ती यारी के चक्कर में मत रहो, पीछे रह जाओगे, लेकिन ये दोस्ती यारी ऐसी है जो सबको एक साथ लेके सफलता के रास्ते में लेके आई है, तो इस दोस्ती यारी को लेके क्या कहेंगे आप? अच्छी संगत का अच्छा असर होता है, जैसी संगत रहेगी वैसी रंगत, यही बोलना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने सुना कि जैसी संगत रहेगी वैसी रंगत रहेगी, और इस दोस्ती यारी के सभी जो स्टूडेंट थे ये सभी लोग सक्सेस हो गए हैं, बहुत अच्छा रैंक लेके आए हैं और अधिकारी के पद पर चयन हुए हैं, CGPSC में डंका बजा दिए हैं। तो इनसे हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें देखते रहिएगा। धन्यवाद।